आइए आनंद लेते हैं मार्गशीर्ष मास के दूसरे अध्याय के महात्म का। पहले अध्याय में आपने सुना ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि इस महीने का देवता कौन है, तो विष्णु जी ने उनको बताया। इसके बाद ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं, आपके द्वारा कहा गया है कि विधि पूर्वक किया गया मार्गशीर्ष आपको प्राप्त करने में सहायक होता है। हे देवों के देव, इसकी क्या प्रक्रिया है? हे केशव, मुझे सब कुछ बताओ। श्री भगवान ने कहा, भक्त को रात के अंत में उठना चाहिए और मुंह धोना, दांत धोना आदि दैनिक कार्यों को विधिवत करना चाहिए। फिर उसे अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए और बिना किसी शीतलता के मुझे याद करना चाहिए, यानी कि एकाग्रता में याद करना चाहिए। उसे अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और पवित्र रहना चाहिए। फिर उसे मेरे सहस्र नामों, जिसे विष्णु सहस्र नाम कहा जाता है, का पाठ करके भक्तिपूर्वक मेरी महिमा करनी चाहिए। उसे विधिवत मलमूत्र त्यागने के लिए गांव से बाहर जाना चाहिए। निर्धारित तरीके से अंगों को साफ करने के बाद उसे आचमन करना चाहिए, यानी कि उसे पानी पीना चाहिए। दांत साफ करके विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। फिर उसे तुलसी के पौधे के नीचे से कुछ मिट्टी और उसकी कुछ पत्तियां लेनी चाहिए। पत्ते तोड़ते समय उसे मूल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र। हे अत्यधिक बुद्धिमान, मंत्र पढ़ते हुए उस मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लगाना चाहिए और फिर जल से स्नान करना चाहिए और अर्घमर्शन मंत्र का जाप करना चाहिए। यह निर्धारित किया गया है कि स्नान करते समय भक्त पानी ले सकता है और उसे अपने शरीर पर डाल सकता है या वह खुद को पानी में डुबो सकता है। मंत्रों से परिचित विद्वान भक्त को निम्नलिखित मंत्र द्वारा, यानी कि साधारण जल को तीर्थ बनाना चाहिए। मंत्रों के द्वारा मंत्र इस प्रकार से हैं, ओम नारायण को प्रणाम को मंत्रों से परिचित विद्वान भक्त को मंत्र द्वारा जल को तीर्थ बनाना चाहिए। ओम नारायण को प्रणाम मूल मंत्र के रूप में बताया गया है। बहुत पवित्रता के साथ उसे सबसे पहले आचमन का अनुष्ठान करना चाहिए और फिर दर्भा घास को अपने हाथ में लेना चाहिए। चतुर व्यक्ति को उसके चारों ओर चार चार हस्तों की भुजाओं वाला एक वर्ग बनाना चाहिए। फिर इन मंत्रों के द्वारा गंगा का आह्वान करना चाहिए। हे जानवी, तुम विष्णु के चरणों से पैदा हुई हो, आप एक वैष्णवी हो। विष्णु आपके देवता हैं। जन्म से मृत्यु तक किए गए पापों से हमें बचाएं। वायु यानी कि पवन देवता ने कहा है कि आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग में 35 करोड़ तीर्थ हैं। हे जानवी, ये सब तीर्थ आप में विद्यमान हो। देवों में आपके नाम नंदिनी, नलिनी, दक्ष पुत्री और विहगा है। योगियों के लिए आप विश्वगा हैं। आप विद्याधारी, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादनी, अक्षेम जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी है। स्नान के समय सदैव इन सभी नामों का जाप करना चाहिए। 3 धाराओं में बहने वाली गंगा वहाँ सदैव विद्यमान रहेगी। मंत्रों को 7 बार दोहराया जाएगा। हथेलियों को आपस में जोड़कर सिर के ऊपर रखकर 3, 4, 5 या 7 डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार मंत्र का जाप करके विधि पूर्वक मिट्टी से स्नान करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से हैं, हे वसुंधरा, घोड़ों से चलने वाली, रथों से चलने वाली और विष्णु से मापी जाने वाली, हे मिट्टी, मेरे पाप दूर कर, मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को दूर करो। तुम्हें 100 भुजाओं वाले श्री कृष्ण ने ऊपर उठा लिया है। हे पवित्र सभी प्राणियों की उत्पत्ति के स्रोत, आपको नमस्कार है। इस प्रकार उसे स्नान करना चाहिए और उसके बाद आदेश के अनुसार आचमन संस्कार करना चाहिए। फिर वह पानी से बाहर आएगा और किनारे पर सफ़ेद कपड़े पहनेगा। आचमन संस्कार के बाद उसे देवताओं, पितरों और ऋषियों को तर्पण देना चाहिए। गीले कपड़ों से पानी निचोड़कर आचमन संस्कार करना चाहिए और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसे सुंदर शुद्ध मिट्टी लेनी चाहिए और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। फिर वैष्णव को माथे और शरीर के अन्य हिस्सों पर उचित क्रम और संख्या में सावधानी पूर्वक ऊर्ध्वाधर पवित्र चिन्ह लगाना चाहिए। हे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के पास सदैव 12 पुंड्र होने चाहिए। हे पुत्र,
क्षत्रियों के पास 4 होने चाहिए। यह स्मृति में निर्धारित है कि वैश्यों के पास 2 पुंड्र होने चाहिए और यह भी निर्धारित किया गया है कि महिलाओं और शूद्रों के पास केवल 1 पुंड्र होना चाहिए। शरीर के निम्नलिखित भाग हैं जहाँ एक ब्राह्मण के 12 पवित्र चिन्ह होने चाहिए: माथा, पेट, छाती, गर्दन का कुबड़, हाथ, कान, पीठ, दाहिना भाग और रीढ़ का निचला हिस्सा और सिर ही पाप रहित। क्षत्रिय के माथे, छाती और भुजाओं पर पवित्र चिन्ह होने चाहिए। वैश्य को अपने माथे और छाती पर तथा शूद्र और स्त्रियों को माथे पर पवित्र चिन्ह धारण करना चाहिए। उनका न्यास संस्कार इस प्रकार से होगा: माथे पर केशव, पेट पर नारायण का ध्यान, छाती पर माधव का, गर्दन के कुबड़ पर गोविंद का, पेट के दाहिनी ओर विष्णु का, पेट पर मधुसूदन का ध्यान करना होगा। दाहिनी भुजा कान के मूल में त्रिविक्रम, बाईं ओर वामन, बाईं भुजा पर श्रीधर, कान पर ऋषिकेश, पीठ पर पद्मनाभ और निचली रीढ़ पर दामोदर है। धोने के जल से वासुदेव को मस्तक पर स्थापित करना चाहिए। यह एक ब्राह्मण द्वारा किया जाना है। क्षत्रियों को क्या करना चाहिए? उसे अपने माथे पर केशव का और छाती पर माधव का ध्यान करना चाहिए। हे प्रिय, उसे अपनी भुजाओं पर न्यास के लिए मधुसूदन को याद करना चाहिए। क्षत्रिय की विधि बताई गई है। वैश्य का कर्तव्य सुनो। उसे माथे पर केशव का और छाती पर माधव का ध्यान करना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को माथे पर केशव का स्मरण करना चाहिए। भक्त को मुझे प्रसन्न करने के लिए इस प्रक्रिया के अनुसार पुंड्र चिन्ह लगाना चाहिए। गहरे रंग का तिलक शांति के लिए अनुकूल माना जाता है। लाल रंग दूसरों पर विजय पाने का कारक होता है। वे कहते हैं कि पीला रंग समृद्धि और वैभव के लिए अनुकूल होता है। सफ़ेद रंग मोक्ष प्रदान करने वाला और शुभ होता है। वे भाग्यशाली व्यक्ति जो विशेष रूप से विष्णु से जुड़े हुए हैं और सभी लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं, उन्हें बीच में एक अंतराल के साथ हरि के पैर के आकार में अपना पुंड्र बनाना चाहिए। इसके बीच में एक छेद अवश्य छोड़ना चाहिए। सचमुच यह हरि का निवास है। ऊपर यह सीधा और कोमल है। यह सूक्ष्म, बहुत आकर्षक, अच्छी तरह से परिभाषित पक्षों के साथ है। वह एक नीच ब्राह्मण है जो बीच में ही बिना किसी अंतराल के पुंड्र चिन्ह बनाता है, क्योंकि वह मुझे वहाँ निवास करने वाली लक्ष्मी के साथ भगा देता है। निम्न स्तर के ब्राह्मण जो भीतर खाली जगह के बिना ऊर्ध्वाधर पुंड्र चिन्ह बनाते हैं, वे वास्तव में अपने माथे पर कुत्ते के पैर की छाप लगाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः हरि के साथ सालोक्य की प्राप्ति यानी कि हरि के लोक में निवास के लिए ब्राह्मण को हमेशा बीच में एक अंतराल वाला पुंड्र रखना चाहिए। भीतर बड़े अंतराल वाला पुंड्र चिन्ह बहुत शुभ होता है। ओम नमो नारायणाय। यह थी मार्गशीर्ष महात्म्य के दूसरे अध्याय का पाठ जो आपने श्रवण किया। अब जानना चाहते होंगे त्रिपुंड्र किसे कहते हैं। यह एक प्रकार का तिलक है। त्रिपुंड्र माथे पर एक चिन्ह है, यानी कि एक प्रकार का तिलक है। शैव संप्रदाय के लोग बीच में इसमें माथे पर पवित्र राख की 3 क्षैतिज समांतर रेखाएं बनाते हैं। ये राख से बनाते हैं और 3 रेखाएं होती हैं। इनके बीच में रिक्त स्थान भी होना चाहिए, वही इसमें बताया गया है। वैष्णव संप्रदाय के लोग माथे पर ऊर्ध्वाधर 3 पंक्ति वाले निशान के लिए गोपी चंदन, तुलसी या हरी कंदना की जड़ों से मिट्टी का उपयोग करते हैं। सारी प्रक्रिया इस अध्याय में आपने श्रवण की है, जो कि इसमें वर्णित थी। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। मार्गशीर्ष महीने में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कार्तिक मास के खत्म होते ही भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना मार्गशीर्ष यानी कि अगहन, जिसे मंगसिर भी कहते हैं, ये महीना शुरू हो गया। मार्गशीर्ष का महीना हिंदू धार्मिक पंचांग का 9वां महीना है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने से सतयुग का आरंभ माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी 12 महीनों में मार्गशीर्ष मैं ही हूँ। मार्गशीर्ष के महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है। स्निग्ध चीज़ों का सेवन आरंभ कर देना चाहिए। अगहन मास में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए।
मोटे वस्त्रों का उपयोग आरंभ कर देना चाहिए। नित्य श्री कृष्ण की पूजा के बाद या पहले श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और उसे प्रसाद की तरह स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ आप इस चैनल पर अन्य वीडियो में देख सकते हैं। पूरे मार्गशीर्ष महीने में इस मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार रोज जप करना चाहिए। इसके साथ ही ओम नमो नारायणाय या फिर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास की महत्ता गोपियों को बताते हुए कहा था कि इस मास में यमुना के जल में स्नान करने से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। इसीलिए श्री कृष्ण के समय से इस मास में स्नान का बहुत महत्व है। इस मास में स्नान करने के लिए तुलसी के पौधे का भी बहुत महत्व है। जल में तुलसी के पौधे की मिट्टी, जड़ और उसके पत्ते मिलाकर स्नान करना चाहिए। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को उपवास प्रारंभ करके हर महीने की द्वादशी को उपवास करते हुए कार्तिक मास की द्वादशी तक इसका उपवास करना चाहिए। द्वादशी तिथि का उपवास करते हुए हर द्वादशी को श्री हरि के केशव से लेकर दामोदर तक 12 नामों में से हर नाम की एक मास तक आराधना करनी चाहिए। मान्यता है कि भगवान विष्णु की मार्गशीर्ष मास आराधना करने से उपासक को पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण होने लगता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को अमृत से सींचा जाता है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन गायों को नमक और परिवार की महिलाओं को सुंदर वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। इसी दिन भगवान दत्तात्रेय जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। इसके अलावा इस महीने में शंख पूजन का भी बहुत महत्व है। साधारण शंख को श्री कृष्ण के पंचजन्य शंख के समान समझकर उसकी पूजा करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। अगहन मास में शंख की पूजा इस मंत्र से करनी चाहिए। पंचजन्य पूजा मंत्र इस प्रकार से है। त्वं पुरा सागर उत्पन्न विष्णुना विधृत करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोऽस्तु ते तव नादेन जिमुता वितरसन्ति सुरासुराः शशांकयुत दीप्ताभ पांचजन्य नमस्तुते। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलते हुए पूजा